Jai Jayendra and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel, Kar and Sabar. So this video is specifically to help you all understand how to attempt IBS paper. I have attempted my CA final November 24 exam. एक साल हुआ है मुझे बस CA बन के. I ended up scoring 74 on 100, 38 on 40 in MCQs. So I think the strategy that I followed worked out well maybe. So that is the reason I'm just here to help you all understand कि IBS is not something to be crazily worried about. I understand कि पेपर हर बार एक अनप्रिडिक्टेबल तरीके से आ रहा है. कहीं ना कहीं मन में डर हो जाता है, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट अपीयर्ड सिंगल ग्रुप्स. तो उनका दूसरे ग्रुप से काफ़ी टाइम से रिलेशन नहीं होता, काफ़ी टाइम से ब्रश अप नहीं किए हुए होते टॉपिक्स, एंड दैट इज़ द रीज़न यू एंड अप फीलिंग स्केर्ड. लेट मी जस्ट टॉक टू यू इन फेजेस. तो आई विल बी फोकसिंग ऑन टाइम मैनेजमेंट, मॉक्स, कौन सा मटेरियल कैरी करना है, 1.5 डे में एग्जैक्टली क्या करना है, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू एंड यू शुड नॉट डू while appearing for your IBS paper. During the course of the video, I'll also be sharing my screen and showing you my own IBS paper to give you an idea कि exactly कैसे approach करना होता है. When should you stop just blabbering about a topic that you could find in the study material. So let's get into it. सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं हाउ एग्जैक्टली शुड यू प्रिपेयर. अगर मैं स्पेसिफिकली अपकमिंग अटेम्प्ट के बारे में बात करूँ तो आप लोगों के पास अब टाइम लिमिटेड है. आई डोंट थिंक IBS विच इज़ द लास्ट पेपर डिजर्व्स मच मोर ऑफ योर टाइम दैन एनी अदर सब्जेक्ट जो भी आपका वीक चल रहा है या जिसका आपका प्रिपरेशन चल रहा है. तो अकॉर्डिंगली आई वुड रिकमेंड यू कि IBS पे अपनी एनर्जी फोकस्ड मत रखो. एज यू स्टडी अदर सब्जेक्ट्स आपकी साइमल्टेनियसली IBS को लेके पढ़ाई हो ही रही है. तो डोंट स्ट्रेस अबाउट द फैक्ट कि यार IBS को इक्विवेलेंट टाइम डेडिकेट नहीं किया. IBS डज नॉट डिजर्व इक्विवेलेंट टाइम जो बाकी सब्जेक्ट्स को आप दे रहे हो. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. नाउ रही बात हाउ टू प्रिपेयर वाली, I have made a very detailed video on how exactly to prepare for IBS. There are multiple index available on Telegram, or other faculties have issued their own independent indexes for their study materials. इंडेक्स के प्रिंटआउट्स ले लो, 1.5 डे में सिर्फ वो इंडेक्स गो थ्रू कर लो. जो सब्जेक्ट्स आपने बहुत टाइम से रेफर नहीं किए हैं वो सब्जेक्ट्स के इंडेक्स एंड जस्ट मॉड्यूल गो थ्रू कर लो टू अंडरस्टैंड कि इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक बैठता है, सो दैट you are able to directly go to that particular book जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिख रहा है. सी आप सब लोग CA फाइनल स्टूडेंट्स हो, बहुत ही एक बेसिक एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रखना कुछ गलत नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन पढ़ के वो क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से है और किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से है ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग जो आपको आनी चाहिए. अगर वो नहीं आ रही है तो देन आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट टाइम फॉर IBS. जोक्स अपार्ट, let's move on. So this was all about preparation. मैं link डाल दूँगी description में. You can go and watch that video for a very detailed strategy. This video is more focused on how to attempt that in your exam. So a few things to keep in mind before. वो video देख लेना ताकि आपको strategy समझ आ जाए कैसे करना है. एटलीस्ट 1 मॉक लिखना इज़ मैंडेटरी, क्योंकि उसके अलावा आपको नहीं समझ आएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है. आपको नहीं समझ आएगा कि कौन सी चीज़ में कौन सा टॉपिक कौन सा सब्जेक्ट में है और कहाँ से आपको वो मिल सकता है वो चीज़ आइडेंटिफाई करना. बिकॉज ट्रस्ट मी एकदम ही हैपेजैड तरीके से चीज़ें हो जाती है. आपको ये बुक भी है, ये बुक भी है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके इमीडिएटली उसको वहीं रख दोगे एंड देन आप दूसरी बुक के लिए वापस ढूंढना चालू करोगे. बहुत मेसी एनवायरनमेंट हो जाता है. तो थोड़ी डरने वाली चीज़ है, तो इसीलिए मॉक लिखना ज़रूरी है ताकि आपको समझ आए, आपके माइंड को आदत हो कि कहाँ पे अप्रोच करके कौन से सब्जेक्ट की बुक देखनी है. वन थिंग विच इज़ वेरी अंडर अप्रिशिएटेड एंड काइंड ऑफ इग्नोर्ड बाय एवरीबडी इज़ अपने सेंटर को जानना. By center I mean your examination center. तो for me what I did in my during my exam was जो मुझे सेंटर अलॉट हुआ था, थैंकफुली दैट वाज द सेम सेंटर आई हैड फॉर माय BCom एग्जाम्स एज वेल. तो आई न्यू कि वो सेंटर की क्लासरूम्स कैसी है एंड अकॉर्डिंगली आई कुड प्रिपेयर इन द मॉक कि हाँ यार मुझे बस एक इतना टेबल मिलने वाला है, उस टेबल में मुझे करना है. दिस वॉज द बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन. अब मुझे लकीली उससे ज़्यादा जगह मिल गई बिकॉज मेरा लास्ट बेंच था और मेरे पीछे कोई बैठा नहीं था, तो आई कुड यूटिलाइज द बेंच बिहाइंड मी एज वेल. दैट वॉज एड ऑन बेनिफिट. इस तरीके से आपको ये समझना जरूरी है कि आपका सेंटर कैसा है. नाउ यू विल बी लाइक रिया वो कैसे पता चलेगा यार, हर किसी का लक तेरी तरह थोड़ी होता है. आई एग्री. व्हाट यू कैन डू इज
कॉल अप योर सीनियर्स जिनका उस सेंटर में एग्ज़ाम हुआ होगा, या किसी ऐसे स्टूडेंट्स को रीच आउट करो, या इफ़ पॉसिबल आपके फैमिली में से किसी को बोलो कि वो विजिट करके आए वो सेंटर, अगर पास में हो तो एक वीडियो बना के ले आए. सी क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, शायद वो आपका क्लासरूम वैसा ना निकले, पर जस्ट इन केस वैसा निकले तो इट्स ऑलवेज, आई डोंट नो, आई ऑलवेज फील इट वर्थ इट टू टेक अ शॉट. तो वाई नॉट गो टेक अ शॉट. या तो आपके किसी फैमिली मेम्बर को भेज दो, या आपके किसी सीनियर्स ने जिन्होंने वहाँ पे कोई एग्जाम दी होगी उनसे पूछ लो कि कैसा है क्या नहीं. एंड देन यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद देम कि ऐसी ऐसी हमारी एग्जाम्स है, आप लोग पेरेंट्स को अंदर आने दोगे या नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे टाइम पे आई हैड लाइक 3 bags और 2 suitcases समथिंग फिल्ड विथ बुक्स, और मैं अकेले वो नहीं लेके जा पाती, और अगर मैं अकेले लेके जा पाती तो मैं इतनी एग्जॉस्ट हो जाती कि मैं एग्जाम ना लिख पाती. तो बहुत सारे कॉलेजेस ने, बहुत सारे स्कूल्स ने ये अलाउ किया था कि पेरेंट्स कैन कम ड्रॉप यू ऑफ, हेल्प यू अरेंज द बुक्स एंड देन दे कैन लीव बिफोर द एग्जाम स्टार्ट्स. तो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू कैन टेक केयर ऑफ बिफोर हैंड. जो किताबें लेके जा सको लेके जाना. कोई भी स्टडी मटेरियल घर पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. प्लीज़ आगे चल के कभी भी ऐसा एक स्कोप मत रखो कि आप आगे चल के रिग्रेट करो कि गलती से कोई क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आया एंड यू कुड नॉट कॉपी इट जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट टेक दैट बुक अलॉन्ग विद यू. मैंने डीटी की स्टडी मटेरियल को टच भी नहीं किया था. आई स्टिल कैरी डीटी का स्टडी मटेरियल जस्ट फॉर दैट जस्ट इन केस वाला थिंग. ओके, तो जस्ट इन केस के लिए क्यों ना हो, प्लीज़ कैरी दैट मटेरियल. अगर आपको जस्ट इन केस आपके बुक्स में, आपके रेफर्ड मटेरियल्स में नहीं मिलता है तो दैट विल ऑलवेज बी योर लास्ट रिजॉर्ट. योर स्टडी मटेरियल्स, योर मॉड्यूल्स विल ऑलवेज बी योर लास्ट रिजॉर्ट. प्लीज़ डोंट शाई अवे फ्रॉम कैरिंग अनलिमिटेड मटेरियल्स. एंड देन अपने माइंड को एक टेक्निक दे दो, एक जगह अलॉट कर दो, FR के लिए यहाँ, AFM के लिए यहाँ, ऑडिट के लिए यहाँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. अपने दिमाग को इस सेगमेंट्स में हाथ रीच आउट करने की आदत डालना शुरू करो फॉर योर IBS पेपर. So yeah, we discussed about center, we discussed about the materials to be carried, we discussed time management, we discussed mocks. Next I'll say 1.5 में exactly क्या करना है वो strategy वीडियो में बताया हुआ है, देख लेना. ब्रीफ अगर मैं देना चाहूँ तो आपके सारे स्टडी मटेरियल्स के इंडेक्स गो थ्रू कर लेना. एक बार जो सब्जेक्ट से आप काफ़ी टाइम से डिस्टेंट हो, वो सब्जेक्ट्स एक बार थोड़े से ब्रशअप करने हो कर लेना, फॉर्मूलाज ब्रशअप करने हो कर लेना. दैट इज़ द मैक्स यू कैन डू. Now let's move on to the topic कि during those 4 hours how do you approach the paper. I'll just share my strategy. अगर आपको ये सही लगती है you can try it in the mock. अगर आपको ये नहीं जम रही है then each to its own. So what I exactly did was, you have your 15 minutes of reading time, right? In those 15 minutes I went through all the questions, I had gone through them and I had my pencil in my hand and I marked every question के आगे कि वो कौन से सब्जेक्ट का है. So one question maybe costing, क्वेश्चन मे बी DT, क्वेश्चन मे बी GST. एंड ट्रस्ट मी, आप इतने टाइम से ये सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हो, आपको एक ग्लिम्स में पता चल जाता है कि वो कौन से सब्जेक्ट का है. तो इट इज़ नॉट मच ऑफ अ टास्क कि 10 मिनट में हो जाएगा. बचे ऊपर के 5 मिनट जस्ट इन केस बचते हैं तो. नाउ everyone has their own favorite subjects and their own hated subjects. जो भी, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए मे बी DT एंड कॉस्टिंग वर द वंस जो मुझे जितना हो सके उनसे दूर रहना था, क्योंकि DT में बहुत सारी इंट्रिकेसीज होती है. 100% राइट जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं मेरे लिए, ईच टू इट्स ओन. ओके, तो मेरा क्लियर था कि DT और कॉस्टिंग के क्वेश्चन से मुझे दूर रहना है. आपके लिए शायद वो कोई सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जैसे ऑडिट और GST जिसमें भी थियोरी इन्वॉल्व हो, वो सब्जेक्ट हो सकते हैं, एनीथिंग. सो व्हाट यू कैन डू इज, अब ये क्वेश्चंस में से सी कि कौन से क्वेश्चन में आपके ये हेटेड सब्जेक्ट्स का वेटेज ज़्यादा है. डायरेक्टली एलिमिनेट दैट क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन जैसे ही एलिमिनेट होता है, नाउ यू हैव 4 क्वेश्चंस जिनमें आपको आपकी एनर्जी चैनलाइज करनी है. अब जनरली ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चंस ऐसे निकलेंगे जिनमें आपके हेटेड सब्जेक्ट का वेटेज शायद सेम हो. उस केस में जो भी क्वेश्चंस आपके कंफर्ट एरिया वाले हैं उसमें देखो कि आपके मार्क्स स्कोर करने के चांसेस कितने हैं. हो सकता है कि किसी के MCQ ऐसे हो जाए जो आपके बन रहे हो और दूसरे के MCQs में शायद आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़े ढूंढने में. एनीथिंग कैन हैपन, राइट? तो फिर अकॉर्डिंगली जिसमें आपके एग्रीगेट में ज़्यादा मार्क्स बन रहे हो वो वाला क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना और जो 5th क्वेश्चन बच जाएगा उसे डंप कर देना. वंस यू हैव शॉर्ट लिस्टेड कौन से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नाउ विद इन दोज 4 क्वेश्चन यू नीड टू आइडेंटिफाई 1 क्वेश्चन जो आप बहुत सर्टन हो, जिसके बारे में आपको ऐसा लग रहा है कि 10+ आ ही जाएंगे. 10+ मैं बोल रही हूँ आउट ऑफ द थ्योरी, ओके, MCQ साइड में. सो 10+ तो आ ही जाएंगे. ऐसे वाले क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो. एंड अगर आपके पास टाइम बचा है इन द रीडिंग टाइम, पिक अप द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट केस स्टडी एंड स्टार्ट सर्चिंग फॉर द आंसर टू इट. ठीक है,
ना मेरा जो ये सब्जेक्ट मार्किंग वाला चीज़ था ये 7 मिनट्स में हो चुका था, फर्स्ट 7 मिनट्स में, ठीक है। अगले 3 मिनट में मैंने आइडेंटिफाई कर लिया था कौन सा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट नहीं करना है। आई वाज स्टिल लेफ्ट विथ 5 मिनट्स, ओके। इस 5 मिनट में व्हाट आई डिड वाज, जो मेरा मोस्ट प्रेफर्ड क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के मैंने आंसर ढूंढना स्टार्ट किया। आई वॉज लकी इनफ टू फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लाइक विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स, क्योंकि मे बी आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि वो कौन से सब्जेक्ट का था, बट दैट वॉज समथिंग दैट आई हैव रेड अबाउट, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ माई स्टडीज आई डिड फ्रॉम स्टडी मटेरियल्स, तो आई वॉज वेरी वेल अवेयर कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। आई वॉज लकी इनफ टू फाइंड दैट आंसर। मैंने फटाक से वो पेज खोला, आई कुड फाइंड दैट आंसर एंड मार्क माई वर्ड्स, फोल्ड दैट पेज, ओके। इफ यू वांट टू कैरी स्टिकी नोट्स, यू कैन मार्क स्टिकी नोट्स पे केस स्टडी 1 क्वेश्चन नंबर 1, आपको ऐसे मार्क करके स्टिकी नोट चिपकाना है, वहाँ स्टिकी नोट चिपका देना। इफ यू वांट टू फोल्ड द पेपर एंड कीप, जैसे मैंने किया वैसे कर लेना। यू कैन कैरी मल्टीपल पेंसिल्स और वहाँ पे पेंसिल इंसर्ट करके रख देना ताकि एक बल्क क्रिएट हो और आपको क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाए। हाउएवर वे यू वांट टू डू इट, मार्क द क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढना स्टार्ट करो। जैसे ही आपने एक केस स्टडी के, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज 4 घंटे का आपका पेपर है। प्लीज़ गलती से भी ये मत समझ के चलना कि आपके पास एक केस स्टडी के लिए 1 घंटा है, नहीं। अपने दिमाग में यही रखना आपके पास में एक केस स्टडी के लिए मैक्सिमम 45 to 50 मिनट्स, ओके। अब इन 45 to 50 मिनट्स में मैं आपके ऊपर के 15 मिनट निकाल रही हूँ सिर्फ एमसीक्यूज के लिए। 15 मिनट्स इज अ लॉट टू बी गिवन फॉर एमसीक्यूज, पर स्टिल, ठीक है। बचे कितने आपके पास 30 to 35 मिनट्स फॉर योर थ्योरी क्वेश्चंस। नाउ इन 30 to 35 मिनट्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 7 मिनट इन्वेस्ट करोगे आंसर्स ढूंढने में, इनिशियली, ओके, आंसर्स ढूंढने में। एंड जैसे ही आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, मार्केट, दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, मार्केट, स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं है, इमीडिएटली स्टार्ट राइटिंग। क्यों बोल रही हूँ मैं, आपके पास आपका हाथ इनिशियली उतना फास्ट चलेगा कि आप 2 क्वेश्चन बैक टू बैक लिख सको। जैसे ही ये 2 क्वेश्चन लिख दिया आपने, नाउ यू हैव सिक्योर्ड अ पोर्शन ऑफ योर मार्क्स, ओके। अब इन सिक्योर्ड मार्क्स के बाद में आप आपके हाथ को रेस्ट दे सकते हो और नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो। सो डिवाइड योर पेपर इन बिट्स एंड पीसेस इज वॉट आई रिकमेंड, ताकि आपका मोमेंटम भी बनता रहे, आपको इनफ टाइम में ब्रेक भी मिल रहा है, योर ब्रेन इज ऑल्सो नॉट गेटिंग क्लॉग्ड एंड थिंग्स वर्क स्मूथली फॉर यू। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स दैट आई फॉलोड, एमसीक्यूज के लिए रिफ्रेन फ्रॉम रेफरिंग टू द मटेरियल एज मच एज यू कैन। आपने वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, एटलीस्ट फॉर जो द पीपल हु हैव अपीयर्ड बोथ ग्रुप्स, आपने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। एमसीक्यूज इज समथिंग जो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, यू कैन इमीडिएटली गो एंड रेफर द फॉर्मूला, अप्लाई इट एंड सॉल्व इट। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई थ्योरी बेस्ड एमसीक्यू और आप एक एक शब्द उसका ढूंढने बैठे हो मॉड्यूल में, इट विल जस्ट वेस्ट योर टाइम। तो विद इन द 15 मिनट्स अगर आपको चीज़ें आ रही है तो आपके 5 to 7 10 मिनट्स में एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। बचे जो ऊपर के 5 मिनट है, इसमें आप वो आंसर्स ढूंढ सकते हो जिनमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। एंड दैट इज इट, दैट इज अबाउट इट। मूव ऑन टू द थ्योरी पार्ट, बिकॉज थ्योरी पार्ट इज समथिंग जिसमें आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी लिखा है तो भी यू कैन स्कोर मार्क्स। एमसीक्यू इज सीधा हाँ या सीधा ना। प्लीज अपना टाइम किसी और की हेल्प करने में मत वेस्ट करना। You have that one chance in your life to invest all of your energy towards your own paper, so please be selfish and do that. Okay, so that was about it. ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी. Now let's straight jump into my own paper and analyze कि किस तरीके से I approached the questions, approached the answers and ended up scoring 74 on 100 and 38 on 40 in MCQs. Okay, let's get into it. Okay, so this is my CA final IBS paper. You can clearly see कि मैंने case study 1, 2, 3 and 4 attempt करी है और 5th को इन्होंने optional mark किया है because you need to solve any 5 out of 4. Again highlighting this point, case study 1 solve करना compulsory नहीं होता है. It is optional कि आप 5 में से कोई भी any 4 case study solve करके आओ. Now, the reason I am highlighting this to you all and the reason I am sharing my screen and giving you the context of my own paper is to हाईलाइट द पॉइंट कि आप 5 में से कौन सी 4 केस स्टडी सिलेक्ट करते हो सॉल्व करने के लिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो स्मार्टली सिलेक्ट करो, इवन द सीक्वेंस ऑफ इट. सो फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सॉल्व्ड केस स्टडी 1 एज माई लास्ट क्वेश्चन ऑन द पेपर and the reason is clearly depicted in my marks as well. case study 1 और case study 5 दोनों में ही मेरा डामाडोल था. मुझे उतने कॉन्फिडेंट मैं दोनों भी केस स्टडीज में नहीं थी, बट आउट ऑफ द 2 मुझे लग रहा था कि केस स्टडी 1 इज समथिंग दैट आई वाज बेटर एट. That is the reason मैंने case study 1 को attempt कर दिया and I scored 3.5 out of 415, which I agree is not a very good score. ठीक है, but I ended up scoring 13 and 11 in case study 3 and 4, so I think it balanced out well. Now moving on directly to my paper. So this was the paper.
यू कैन सी 35.5 आउट ऑफ 60. इसका मतलब बचे हुए 40 में से आई डोंट नो ये कैसे मैथ बैठा है, बिकॉज आई एंडेड अप स्कोरिंग 74. तो आई थिंक आई वुड हैव स्कोर्ड 38 आउट ऑफ 40 ऑन माई MCQs. इस तरीके से OMR शीट होती है, जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स इन केस यू हैवंट गॉन थ्रू द पेपर्स. यहाँ पर टिक करना होता है कौन सी केस स्टडीज आपने अटेम्प्ट करी है, एटसेट्रा एटसेट्रा. जस्ट ट्राई एंड फोकस कि किस तरीके से मैंने आंसर्स को सॉल्व किया है. ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में मुझे फिर भी कम मार्क्स मिले तो ये नहीं बताती हूँ, रुक जाओ. दूसरा वाला बताती हूँ. ठीक है, दिस वाज द केस स्टडी नंबर 4 जिसमें मैंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया, व्हिच वाज 13 on 15. ओके, अब इसमें आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर कि क्या क्वेश्चन था, बट जस्ट लुक एट द वे द आंसर्स आर रिटन. I have bifurcated the answer, underlined whatever thing was important, used my space बहुत अच्छे से to ताकि एग्जामिनर का जो ध्यान है वो डायरेक्टली उन चीजों पे जाए जो रेलिवेंट है और ना कि आजू बाजू की ज्ञानबाजी. ओके, लेट मी जस्ट टेक यू टू द लास्ट क्वेश्चन डायरेक्टली एंड शो यू कि सी आई हैव solved my case study 1 as the last question in the paper. ठीक है, I hope this gave you a perspective. So that was how I attempted my paper and ended up scoring 74 on 100 and 38 on 40 in my MCQs. I hope it was helpful. The purpose of making this video was because many of my friends told me that their juniors reached out to them asking so and so कि यार ये लोग IBS का इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं, पागल है क्या ये वो, 50 का टारगेट लेके चल रहे हैं IBS में. गाइस, IBS है, रिलैक्स माइंड से जाओ, राइटिंग स्पीड पे फोकस करो. 60 शुड बी योर बेयर मिनिमम टारगेट इन IBS. बेयर मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर सारी बुक्स का एक्सेस देने के बाद भी आप 50 का टारगेट लेके चल रहे हो तो आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो लाइफ में. सो रिलैक्स, डोंट स्ट्रेस मच अबाउट इट. पेपर हार्ड आएगा, पेपर हार्ड आना ही है, दिमाग में बैठा के चलो. पर किसी भी हार्ड पेपर में पासिंग मार्क्स जितना पेपर ईजी आता ही है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट. यू जस्ट नीड टू पिक एंड चूज एंड आइडेंटिफाई कि वो कौन से 40 मार्क है, and then score right away. Okay, if you need any other help, you can freely comment. You can reach out to me on various other platforms that are mentioned in the description. इस वीडियो में यहीं तक everyone. Thank you so much. Signing off.